जो आपकी आज बिजनेस सीरीज की थर्ड है वो आपका रिलेटेड है नेबरिंग कंट्री से, ठीक है, यानी आपके भारत देश के पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं आपके? 7 पड़ोसी देश हैं +2 9 हैं आपके। 2 ऐसे आ गए कि जो आपके जलीय सीमा से रिलेटेड है। कौन कौन से आपके? आपका एक श्रीलंका एंड मालदीव। यस, क्वेश्चन आप क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पड़ोसी देश को नहीं छूती? आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल कि उत्तर प्रदेश। झारखंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार इसकी दोनों सीमा आपकी नेपाल को टच करती है, ठीक है। आपका पश्चिम बंगाल जो है वो किनारे किनारे समुद्र तटीय एरिया पे है आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका झारखंड होगा। क्या हुआ? अगला, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम कि अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपकी किससे? चाइना से जुड़ी हुई है। नागालैंड और मणिपुर और असम की किससे जुड़ी हुई है? नागालैंड और मणिपुर की म्यांमार से, और असम की भूटान से। भूटान से भी है और आपकी बांग्लादेश से भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ हैं? म्यांमार की सीमा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका अरुणाचल प्रदेश जो आपका ये आपका अरुणाचल हो गया, ये आपका नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, फिर आपका मिजोरम, ये क्या है आपका? त्रिपुरा, ठीक है। और यहां पर आपका बीच में मेघालय है, और ये पूरा आपका जो एरिया है ये असम का है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? जो आपका चंडीगढ़ नगर है, ठीक है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुकार ली काबरबूजियर है, ठीक है। एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट डेकर नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन का वास्तुकार है। जो आपके लुटियंस हैं और आपका हर्बर्ट डेकर है,
ठीक है। इन्होंने आपके कौन कौन से संसद जो आपकी बनी हुई है, इस समय नई संसद बन चुकी है, और आपका राष्ट्रपति भवन, ये दोनों राष्ट्रपति भवन दोनों को, तो आपका आंसर कौन सा होगा? चंडीगढ़ नगर का वास्तविक कौन है आपका? कार्बूसियर। कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा जिला दिख ही रहा होगा आपका ऑप्शन में क्या है? बीजापुर। ठीक है, ये आपका बेंगलोर नगर से भी बड़ा है आपका बीजापुर। ठीक है, कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला बीजापुर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कॉफ़ी आपकी कर्नाटक में होती है। सूरजमुखी का उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वो बेलग्राम यानी बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन भी, बेलग्राम का। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है? आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा है जिसकी सिर्फ एक ही सीमा मिलती है, बाकी अब किसी से टच नहीं करता। बगल में आपका भूटान है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्र है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। बिहार, ये आपके कैसे हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये आपके तटीय एरिया हैं। ठीक है, ये आपके गुजरात में भी तट है, आंध्र में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। जो आपका स्थल रुद्ध होगा, स्थल रुद्ध को आप लैंडलॉक कंट्री कहते हैं, लैंडलॉक स्टेट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, सबसे छोटा जो राज्य है आपका गोवा है, किससे? आपके एरिया वाइज, और आपका जो जनसंख्या वाइज है वो आपका सिक्किम है। सबसे कम पॉपुलेशन जो है आपकी सिक्किम राज्य की। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। फिर आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और सबसे बड़ा एरिया किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि? राजस्थान का। ठीक है, अगला, निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनको आप क्रम से लगाइए आप। पहले आपका कौन सा होगा? राजस्थान, यानी आपका सी नंबर। ठीक है, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। CADB, CADB आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है राज्य में? चौथा स्थान है। महाराष्ट्र का तीसरा, मध्य प्रदेश का दूसरा, राजस्थान का पहला नंबर है। एशिया की सबसे लंबी नदी का संबंध किस देश से है? हाँ, चीन से है आपकी, यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी क्यांग जो है वो एशिया की एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पहला। दूसरा, यांग टीसी क्यांग विश्व की थर्ड आपकी लंबी नदी है। ठीक है, इसका लगभग जो ये बहती है, इसका रीजन है आपका लगभग 6300 किलोमीटर। सबसे पहली लंबी नदी कौन सी है आपकी? नील नदी।
ठीक है। नील नदी लगभग 6600। और सेकेंड आपकी कौन सी है, कौन सी नदी है, अमेजन। ये कितनी है, लगभग 6300 कुछ है ये आपकी। ये सेकेंड हाईएस्ट है, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी थर्ड है। यांग टीसी क्यांग आपकी थर्ड नंबर की। दुनिया का एकमात्र देश जो वर्तमान समय में विक्रम संवत कैलेंडर का अनुसरण करता है। आपके यहाँ 2 संवत चलते हैं, एक आपका चलता है शक संवत, एक आपका चलता है विक्री संवत। एक होता है हिजरी संवत, हिजरी, ठीक है। जो आपका विक्री संवत है वो आपका 57 साल आपका आगे होता है, ठीक है। 57 साल का मतलब ये हुआ आपका, जैसे इस समय 2023 चल रहा है, तो इसमें आपके 57 आपका ऐड होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका जो विक्री संवत चल रहा है वो आपका 2080, यही हुआ ना, हाँ 2080 आपका विक्री संवत हुआ। शक संवत कितना होता है, 78 साल, ठीक है। तो दुनिया का एकमात्र देश जो वर्तमान में विक्रमी संवत कैलेंडर अनुसरण करता है वो है आपका नेपाल। ये राजा विक्रमादित्य ने इसको बनाया था। प्राचीन मांडली जेल का संबंध किस देश से है, हाँ मांडली जेल है, मांडला जेल आपका कहाँ पर है, वो म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार में है। और म्यांमार में ही आपका मांडली जेल में ही आपका गीता रहस्य लिखी गई थी। गीता रहस्य किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक और क्या किस नाम से जानते हैं, लोकमान्य तिलक। अगला, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, ठीक है, बर्मा था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया, जो आपकी मैकमोहन रेखा खींची गई है भारत और चीन के बीच में, वो 1911 में, 1961 में, 1914 में, 1916 में। आपकी जो मैकमोहन रेखा खींची गई है वो खींची गई है 1914 में, ठीक है। 1914 में ही आपका कौन सा, शिमला समझौता के अंतर्गत। आगे, पंचेश्वर परियोजना का संबंध किन 2 देशों से है। आपकी एक परियोजना है चलती है, पंचेश्वर परियोजना का संबंध किन 2 देशों से है, आपका भारत और नेपाल, ठीक है। ये भारत और नेपाल के बीच में आपकी ये चलाई गई है, ये आपका पंचेश्वर परियोजना, ठीक है। किस नदी पे, महाकाली नदी। ये आपकी पंचेश्वर जो आपकी है वो महाकाली नदी में चलाई गई है। दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश कौन सा है, जो आपका कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता, भूटान, ठीक है। भूटान ही एक ऐसा देश है जो कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन सी। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ऑप्शन सी 4096, ठीक है। बाकी सब अलग है डेटा।
दांतों का प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? दांतों का प्रसिद्ध त्योहार, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मालदीव में, श्रीलंका, भूटान कि नेपाल? आपका ऑप्शन है श्रीलंका में, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। दांतों का प्रसिद्ध त्योहार जो है आपका श्रीलंका में मनाया जाता है। हाँ, अब ये नहीं पता कि दांतों का क्या करते होंगे। मधु पूर्णिमा, 2 बार लिख गया है। मधु पूर्णिमा त्योहार का संबंध किस धर्म से है? एक मधु पूर्णिमा त्योहार है आपका, वो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म कि हिंदू धर्म से? बताइए। बौद्ध धर्म से, ठीक है। आपका जो आपका मधु पूर्णिमा का जो संबंध है आपका बौद्ध धर्म से है। ये कहाँ मनाया जाता है आपका मधु पूर्णिमा? बांग्लादेश में। ये मधु पूर्णिमा जो है आपकी बांग्लादेश में मनाई जाती है और वहाँ के बौद्ध हैं वो लोग मनाते हैं। अगला हो गया, चलिए ठीक है, वो लिखा ही है। मधु पूर्णिमा त्योहार का संबंध किस देश से है? आपका बांग्लादेश से। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के कितने जिलों को स्पर्श करती है? 4 जिलों को, ठीक है, 4 जिलों को करती है। बाड़मेर, बीकानेर, नहीं, तो आपके चार आपके जिले हो गए, ठीक है। और पाकिस्तान जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों को टच करती है? हाँ, भारत के 3 राज्यों को और 2 यूटी को। आपके 3 राज्य कौन कौन से? आपके गुजरात, पंजाब और आपका JNK और आपका लद्दाख। ठीक है, अगला अगला हो गया। ओके, थैंक यू।